हेलो बच्चों, वेलकम है आज सब आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स टॉपिक पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ये जो हम देखते हैं ना कि नंबर के ऊपर पावर लगी होती है, सब चीज़ें लगी होती हैं, बहुत तरह की पावर देखते होंगे आप। ये सब एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना, ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। तो इनके कुछ लॉज हैं। तो क्या क्या लॉज हैं इनके, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला लॉ है कि अगर दो नंबर हैं, उनकी बेस सेम है, ये बेस होती है, ये जो होती है इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो होता है इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, जो पावर होती है ना वो एक्सपोनेंट कहलाती है। तो ये बेस हो गया और ये हो गई हमारी पावर, जो है वो एक्सपोनेंट हो गया। तो अगर दो नंबर लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, उनका बेस सेम है, मतलब वो दोनों नंबर सेम लिखे हैं, लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बेस एक बार लिखेंगे और पावर को हम क्या कर देंगे? प्लस। फॉर एग्जाम्पल, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो दोनों में बेस सेम है, तो बेस में एक बार लिख दूंगा 2, और दोनों की पावर को मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। 2 + 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2⁵ ठीक। और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 की पावर 4। तो दोनों बेस सेम है, दोनों की बेस में क्या है? 1/3। तो पावर में 2 + 4, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1/3 की पावर 6। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखें। अब हमारे क्या है कि कोई नंबर, कोई बेस है, उसकी कुछ पावर है, और उनके ऊपर एक होल पावर है। जो n है वो होल पावर कहलाई जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो जो पावर्स होंगी आपस में वो क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या मतलब हुआ? 2 की पावर 2 लिखा है और होल ब्रैकेट के ऊपर 3 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ, मैं 2 लिखूंगा और दोनों पावर्स को मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। 2 × 3 = 6। 4 की पावर 3 लिखा है, बाहर लिखा है होल में पावर 5 लिखी हुई है, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। 3 × 5 = 15, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1/6 की पावर 4, और एक पावर और लगी है बाहर 2, तो मैं क्या लिख दूंगा? 1/6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 1/6 की पावर 4 × 2 = 8। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब हमारा बेस सेम है, लेकिन वो डिवीज़न में है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। मल्टीप्लिकेशन में प्लस होंगी और डिवीज़न में क्या होंगी? माइनस। ठीक। फॉर एग्जांपल, 4 की पावर 3/4 की पावर 2, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। 3 - 2 1, मतलब 4 मेरा आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम इसके, 1/2 की पावर 6 डिवाइड बाई, ऐसे डिवीजन ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। ये डिवीजन तो है, इसका मतलब ये तो हुआ कि 1/2 की पावर 6 ऊपर है और 1/2 की पावर 2 नीचे। ये तो है इसका मतलब। तो बेस सेम है, 1/2 जो बेस है वो सेम है, तो पावर में क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। 1/2 की पावर 6 - 2, 4 इज माई आंसर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे? दोनों बेस को हम एक साथ मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे और एक पावर बाहर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 3⁵। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैं और बाहर एक पावर 3 लगा दूंगा। 2 × 3 = 6, 6 की पावर 3। इसको आगे सॉल्व करा लिएगा, विच विल बी माई आंसर। 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 की पावर 3। बेस डिफरेंट, पावर सेम, तो कौन सा रूल लगाएंगे? दोनों बेस को एक ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करा के एक बार पावर 3 लगा देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 1 1 = 1, 2 3 = 6 की पावर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारा रूट में लिखा हो, वैसे मेनली ऐसे अगर आपका नंबर लिखा होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पर 2 लगा होता है। वो हम लगाते नहीं है, इन जनरल स्क्वायर रूट को बिना 2 लगाए लिख देते हैं हम। ऐसे अगर ये लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। ठीक। तो यहाँ पर जो पावर लगी होती है रूट के बाहर, इसका मतलब जैसे 5 लिख दिया मैंने, अंदर लिख दिया 4। ये जो पावर होती है इसका मतलब होता है कि ये जो पावर है वो अपॉन में है। ठीक।
मतलब 4 की पावर 1/5 है ये। स्क्वायर रूट अगर होता है, स्क्वायर रूट अगर लगा होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1/2 है ये। क्यूब रूट लगा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 की पावर 1/3 है। कोई भी स्क्वायर ये रूट के ऊपर पावर लगी हो, इसका मतलब ये होता है वो काय में है 1 करके उसको हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर रूट के ऊपर भी पावर है और यहाँ पर भी ए की पावर m है। तो हमने अभी देखा था ए की पावर m ऐसे लिख देंगे हम, और हमने अभी ऊपर देखा था कि रूट के ऊपर n लिखा है तो ये 1/n है। ठीक है, और पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ए रेज़ टू पावर m/n, इट विल माई आंसर। और एक बात और, जैसे किसी की पावर लिखी है माइनस में लिखी है, -n लिखी है, इसका मतलब होता है वो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में वो चीज़ आके पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बी की पावर -n लिखा है तो उसको हम ऊपर ले आके प्लस कर देंगे। ठीक, जैसे कि हमारा ए की पावर -m लिखा है, क्या मतलब हो जाएगा इसका, ये 1/a की पावर m है। चलिए कुछ नंबर्स लेके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 4 की पावर -2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है 1/4 की पावर 2, मतलब 1/16। ठीक है, जैसे 5 की पावर -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपॉन में है, अपॉन में जाके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/, क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगते हैं बच्चों को, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा के इस चैप्टर को मैं फाइनल करा दूंगा। ये 19th पार्ट है, लास्ट हमारा 20th पार्ट वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है।